बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बोल गणपति देव महाराज की जय। रामचरितमानस बालकांड, पेज नंबर 183, दोहा है 187। निज लोक कहीं बिरचेंगे, देव ने नहीं सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे और पर्वत वृक्ष नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिससे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को, हविष्यान को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभी समझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चलीं और राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रह गया उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख कर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया।
इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंध पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणगान गाने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रगटे जगपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह तुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावहीं श्रुति संता। मौसम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं,
तेना परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया में रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। तुम हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानीमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चलीं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। पूरे पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रह कह दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं।
मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। और सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है। जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वे मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो वह समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, परम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपना रथ सहित वहीं रुक गए, और फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबही के, जह जह देहि आसीस, सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव हों, दीर्घ आयु हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि जी की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है।
उन वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न होगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसे श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार के नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व साक्षात परात्म भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की सी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे कि ठीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक और निरंजन माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरणों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठुड्डी पर बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा आ रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और सुंदर ही गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हथेलियों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। सुख संदेहो मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर सचुत चरित पुनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है।
कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को बहु के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो बालक वहीं सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाके कोटि कोटि ब्रह्मंड, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रूप चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने ही ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा तो वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोड़, जब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को देखने वाले हुए और सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है
वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूम लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते चपल चित्त इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख ददियो धन लपटाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद उनके स्वाभाविक श्वास हैं। वे भगवान पढ़ें या यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, जिनका नाम ना है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। रावण वाली कथा हमने पहले सुनी। रावण ने ही सबको कहा जहाँ ब्राह्मण यज्ञ करें या अपना जो भी बैठ के पूजा पाठ करें उसको विध्वंस करो। तो वही विध्वंस अब हो रहे हैं, वही हम आ गए दोबारा से।
मारीच और सुबाहु जो है रावण के ही भेजे हुए दैत्य राक्षस वगैरह हैं, तो वो कर रहे हैं। तो जहाँ भी वो देखते थे मुनियों को, वहाँ वो जाके उत्पात मचाते थे। इससे मुनि बहुत दुखी थे। विश्वामित्र जी का आश्रम जो था, वहाँ पर लोग जो है इकट्ठे हो रहे थे। तो गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन की चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करते मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरयो जले गए, भूप दरबार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि को आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डालकर उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्व दे दूंगा, आपको अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से भी प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया और संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पुरुष ही दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त मेरे लिए भगवान ने आपको पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सरब समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र दी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखलाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत्य पद पावन शोक नर सावन प्रगट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बाणी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई,
राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मम पधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भज छाड़ी कपट जंजाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना। श्री रघुनाथ जी ने कृपा कर भक्ति से प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, सुखों को सुख, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा और आपके इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करके बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन को बहुत ही अच्छा लगा और उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे शठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर और उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवां विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा समापते होते हैं, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।